Welcome to MPPSC Adda. Today we are going to discuss the current affairs of 26 जनवरी 2023. आज हमारा 74th रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड आई होप आप सभी जल्दी से सिलेक्ट होके अपने देश की सेवा में लग जाएं. चलिए एक एक करके हम आज के MCQs देखते हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इनमें से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और HRD मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट गवर्न और सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और जो कैबिनेट और जो कैबिनेट HRD मिनिस्टर हैं वो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट. ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है. एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट है आपके HRD मिनिस्टर. अब आगे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये न्यूज़ यहाँ से ली गई है. यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा गया है कि जो अब खेलो इंडिया जो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है इंदौर में 30 जनवरी से इसका आयोजन होगा, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो एथलीट्स हैं उनकी एज चेक करने के लिए उनकी बोन डेंसिटी भी चेक की जा सकती है, ऐसा बताया गया है. और ये किसने बोला है? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इसी तरीके से आपको करंट कभी भी पढ़ना, अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आए, बट ये जैसे न्यूज़ है, इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है, वो कौन है? वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो उसके बारे में आपको तुरंत पढ़ लेना है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है. इस तरीके से आपको उसको करना है. अब जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिश है, उसको इट वॉज फाउंडेड इन 1984 को 25 जनवरी को किया गया था. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. एक्चुअली इंडिया में 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, उसके बाद ही इस अथॉरिटी को 84 में बनाया गया था, ठीक. अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है? खेलो इंडिया के कारण ये न्यूज़ में आया है. तो खेलो इंडिया गेम्स जो हैं उसका 5th एडिशन है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे. 5th एडिशन है. और टोटल कितने सिटीज़ में होगा खेलो इंडिया गेम? टोटल 9 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज होगा. उसमें से 8 सिटीज़ जो हैं वो MP के हैं, 8 सिटीज़ ऑफ MP एंड रिमेनिंग 1 इज़ दिल्ली. वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे साइकिलिंग का गेम वहाँ पे होगा. अब खेलो इंडिया में एक और अच्छी चीज़ ये इस बार की गई है ऐड कि 3 न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड. वो 3 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ. कायाकिंग, कैनोइंग, ये दोनों वाटर स्पोर्ट्स है, और फेंसिंग, ठीक है. जो तलवार से लड़ते हैं, स्वॉर्ड से लड़ते हैं, वो है फेंसिंग. तो ये तीनों नए ऐड किए गए हैं इस बार खेलो इंडिया में, राइट, ठीक है. अब चलिए एक बात और ध्यान रखिए कि इसका इनॉग्रेशन TT नगर भोपाल में करा जाएगा. TT नगर स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज BSF इंदौर के जो IG हैं, BSF इंदौर IG हु विल बी गेटिंग प्रेसिडेंट पुलिस मेडल. प्रेसिडेंट पुलिस मेडल किसको मिल रहा है? BSF इंदौर IG. तो BSF इंदौर IG जो है उनका नाम पूछा गया आपसे. ऑप्शंस आर KK गुलिया, मनोहर मुमतानी, C सुधीर सक्सेना जी, D बसंत प्रताप सिंह जी. तो करेक्ट आंसर इज KK गुलिया. KK गुलिया जी जो हैं वो BSF इंदौर के IG हैं और उन्हें अभी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिलेगा. ये सिर्फ 5 लोगों को मिल रहा है, उसमें से एक KK गुलिया जी हैं. और बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार. मनोहर मुमतानी अभी हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था. कौन है ये ह्यूमन राइट्स, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड हैं. अभी बनाया गया है इन्हें, ठीक है. अच्छा, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं. सुधीर सक्सेना जी कौन है? ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये हैं आपके DG ऑफ मध्य प्रदेश. और बसंत प्रताप सिंह जी कौन है? ये किस कमीशन को हेड करते हैं? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को हेड करते हैं, ठीक. स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो बताएं मुझे क्या होता है. स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? विच आर्टिकल, ठीक है, मुझे ये बताएं आप कमेंट बॉक्स में. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन कब आया है? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 फरवरी 1994. आपको 2 चीज़ बतानी है. ह्यूमन राइट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है और किस आर्टिकल के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के. ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अबाउट द ऑथर ऑफ
पुष्प की अभिलाषा। आप यहाँ ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, उनके द्वारा आज विश किया गया है, सबको सब शुभकामनाएं दी गई हैं पूरे देश भर को 74th गणतंत्र दिवस की। उसमें ये जो पोयम लिखी गई है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये जो पोएट्री है ये किसने लिखी है, ठीक है, ये पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आर गजानन माधव मुक्तिबोध, बी ऑप्शन शरद जोशी जी, सी सुब्रता कुमारी चौहान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन चारों में से किसने ये पुष्प की अभिलाषा पोयम लिखा है, आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका बर्थ प्लेस है बाबई, जिसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया, माखन नगर। इस जगह का नाम अब चेंज हो गया, इसका नाम हो गया है माखन नगर। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम अब चेंज होके नर्मदापुरम हो गया है, ठीक है, नर्मदापुरम। इनके बारे में और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये एडिटर थे किस किस के, प्रभा, प्रताप एंड करमवीर। ये एग्जाम में आता है करमवीर, ठीक है, किसकी है ये, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, ठीक है। आपको सब इस टाइप के फेमस जितने भी राइटर्स हैं हमारे, चाहे वो मुक्तिबोध जी हों, शरद जोशी जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हो, इनके जितने भी अलग अलग वर्क हैं उनको आपको मेमोराइज करना है। अब देख लेते हैं गजानन मुक्तिबोध जी जो हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था शिवपुर। कहाँ हुआ था, शिवपुर। उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसका नाम क्या है, जो सॉरी गजानन मुक्तिबोध के वर्क का नाम है चांद का मुख टेढ़ा, चांद का मुख टेढ़ा, ठीक है। थोड़ी सी मुझे इशू है, थ्रोट इन्फेक्शन है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लाइक मूविंग फॉरवर्ड, शरद जोशी जी जो हैं वो कहाँ के हैं, वो बॉर्न इन उज्जैन, ठीक है। और ये क्या थे, ये बहुत बड़े सरकाज्म राइटर हैं, ठीक। इनके वर्क का नाम क्या है, इनके वर्क का नाम है फिर किसी बहाने, फिर किसी बहाने, रहो किनारे बैठ। ये याद करने के लिए ट्रिक भी हो सकती है, फिर किसी बहाने एक अलग है और रहो किनारे बैठ अलग है। और एक और है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ किसने लिखा है, ये लिखा है शरद जोशी जी ने। अब उसमें एक और ऑप्शन था आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो फेमस वर्क हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो सबसे पहले जो पूछा गया है कई बार, बिखरे मोती, सभा का खेल और झांसी की रानी, ठीक है। झांसी की रानी बहुत फेमस इनका वर्क है, झांसी की रानी, राइट। तो ये आपको याद कर लेना इन सारी चीज़ों को, ठीक। हमारा कौन सा है ये 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको और बता देता हूँ। ये हमारा कौन सा है 74th नंबर का है। और इस बार जो चीफ गेस्ट है, हर साल हम चीफ गेस्ट बुलाते आ रहे हैं, ठीक है। 1955 से हमने ये चालू किया है कि हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं। तो चीफ गेस्ट जो इस साल आ रहे हैं वो कहाँ के हैं, ही इज़ इजिप्शियन प्रेसिडेंट, हिज नेम इज़ अब्देल फताह LCC, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, ये कहाँ के हैं, अब्दुल फताह LCC। इसी तरीके से अभी बहुत सारे जो हमारे यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं और उसमें हम किस किस को चीफ गेस्ट बुलाते हैं, ये सारा आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस अभी मनाया गया था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसमें चीफ गेस्ट कौन था, ठीक है, वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इतने सारे कंट्री है, हर कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम रखना याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट जो इंडिया और MP में विजिट करने हैं उनका नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए 26 जनवरी ही क्यों चुना गया था, वाई वॉज 26 जनवरी चोजन एज रिपब्लिक डे। द रीज़न इज़ दैट on 26 January was chosen to be observed as Republic Day just because it was on the same date, that is 26th of January 1930 the Indian National Congress declared पूर्ण स्वराज। इस दिन पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था, किस दिन, 26 जनवरी को, ठीक है। कब किया गया था ये, ड्यूरिंग लाहौर सेशन। अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड है आपका, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगर हिस्ट्री में, लाहौर सेशन ऑफ
1929, ये भी पूछा जाता है लाहौर सेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और यहाँ पे क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था। और ये किसने प्रिसाइड किया था इसको, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर्टिकुलर सेशन को, मतलब लाहौर के सेशन को प्रिसाइड किया था। अब कुछ और चीज़ें आप याद कर लीजिए, जैसे ये फ्लैग है, जो हमारा फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया, राइट। तो फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को, है ना। फिर उसी तरीके से जो हमारा नेशनल एंथम है वो कब अडॉप्ट किया गया, वो किया गया 24 जनवरी 1950 को। और इसको पहली बार कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता सेशन में गाया गया था। फिर नेशनल सॉन्ग जो है हमारा, क्या, नेशनल सॉन्ग जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, वो भी सेम 24 जनवरी 1950 को। और ये पहली बार कब गाया गया था, 1896 के कांग्रेस सेशन में पहली बार ये गाया गया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको याद रखना, 26 जनवरी 1950 को एम्बलम किया गया था। और फ्लैग है 22 जुलाई 1947 को, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ वेरी रीसेंट अनाउंसमेंट बाय शिवराज सिंह चौहान जी। Recently, the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, has announced to establish which city as intellectual capital। इनमें से कौन से सिटी को इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाने की बात की गई शिवराज सिंह चौहान द्वारा, ठीक है। अभी G20 की Think20 की जो मीटिंग चल रही है G20 की, उसमें मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंस किया है कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाया जाएगा किस सिटी को। तो किस सिटी को बनाया जाएगा, ऑप्शन सर भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंड ग्वालियर। द करेक्ट आंसर इज भोपाल को इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाया गया है। और इंदौर को क्या बनाया गया है, कमर्शियल कैपिटल इज इंदौर, इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज भोपाल। संस्कार राजधानी किसे बोला जाता है, जबलपुर को, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13th नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है, ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये एमपी के जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं मध्य प्रदेश के 64,100, वहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया गया है। ये एक नेशनल न्यूज़ भी थी अभी 2 दिन पहले की, ठीक है, कि यहाँ पे किया जा रहा है। तो एमपी में किया गया है, 64,100 पोलिंग स्टेशन जितने भी मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है 13th नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 11 नवंबर एंड 12 जनवरी। तो ये इसका आंसर है 25 जनवरी, ठीक है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये, टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। क्या है ये, दैट इज 25 जनवरी 1950। दिस इज द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 25 जनवरी 1950 को किया गया था इस्टेब्लिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और पहले इलेक्शन कब हुए थे, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए हैं, 1951-52 में। ये भी आपको याद कर लेना। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेट्स है, 24 जनवरी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ये ध्यान रखना है आपको, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और 11 नवंबर क्या है, दिस इज नेशनल एजुकेशन डे। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे बनाया जाता है 11 नवंबर को, और 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन बनाया जाता है। 12 जनवरी पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ, ये क्या है, नेशनल यूथ डे। क्यों मनाया जाता है ये, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल यूथ डे बनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किसके बर्थडे में नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और किसके बर्थडे में यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं अब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच आइलैंड हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, किस आइलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है? ऑप्शंस आर रॉस आइलैंड, नील आइलैंड, हैवॉक आइलैंड एंड व्हीलर आइलैंड। द करेक्ट आंसर इज रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। और नील आइलैंड का नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। स्वराज का नाम चेंज स्वराज किसका रख दिया गया है? हैवलॉक का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। ये किसको डेडिकेटेड है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इनका बर्थडे आता है 23 जनवरी 1897, अभी पीछे सेलिब्रेट किया गया है 3 दिन पहले, ठीक है। इनके बारे में भी अब डिटेल देखें, बट अभी आप ये याद कर लीजिए कि अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने भी बोला है कि काफ़ी सारे आइलैंड जिनका कोई नाम नहीं है उनको शहीदों के नाम पे हम रखने जा रहे हैं, और ये भी नाम चेंज कर दिए गए हैं, वो मैंने आपको नीचे बता दिए। व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। तो ये याद रखने आपको। रॉस आइलैंड का नाम क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील आइलैंड का शहीद द्वीप, हैवॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप, और व्हीलर का नाम चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। इनका बर्थ हुआ था 23 जनवरी 1987 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में ये है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 के जो सेशन था उसके ये रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। कहाँ पे ये सेशन कब हुआ था? 38 का हरिपुरा। देखिए, करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो रिसेंट में चल रहा है, जो रिसेंट की न्यूज़ हैं आपको वो देखते हुए जो पास्ट में या जो स्टैटिक पोर्शन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो याद करने, वो ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। जैसे अभी सुभाष चंद्र जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे कौन कौन से द्वीप रखे गए हैं, और सुभाष चंद्र जी आईएनसी के कौन कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो 1938 का जो सेशन हुआ था कहाँ हुआ था? हरिपुरा में, उसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन है जो एमपी में हुआ था 1939 में, जो सेशन हुआ था उसके पहले प्रेसिडेंट तो ये चुन लिए गए थे। कहाँ पे? त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरी जबलपुर के पास है। त्रिपुरी सेशन में इन्हें चुन लिया गया था, बट इन्होंने हराया किसको था? पत्ताभी सीतारामैया को, जो कि गांधी जी के बिहाफ में लड़ रहे थे, जो गांधी जी जिनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद हुआ ये था कि जो सिलेक्शन कमेटी जो कमेटी होती थी, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में होता ये था कि प्रेसिडेंट सबके द्वारा चुना जाएगा चुनाव के द्वारा, और जो कमेटी होगी जो काम करती थी उसमें मेंबर कौन बताएंगे? नॉमिनेट किसके सजेशन पे आएंगे? वो आएंगे गांधी जी के। तो गांधी जी ने यहाँ पे ये बोल दिया था कि जब मेरा बताया हुआ इंसान प्रेसिडेंट नहीं बन पाया तो मुझे कोई मॉरल ग्राउंड पे मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अब अपने कमेटी के भी लोग नॉमिनेट करूं। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि नहीं, आप हमसे बहुत बड़े हैं और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रथम है, तो मैं रिज़ाइन करता हूं, आप जो है उन्हीं को लगाइए ताकि आप कमेटी के मेंबर को भी सजेस्ट कर सकें। तो वहाँ से ये हट गए थे, तो इन्होंने पोजीशन छोड़ दी थी। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था, और इनका ये जो एक न्यूज़पेपर था सुभाष चंद्र बोस जी का, उसका नाम था, न्यूज़पेपर का नाम था स्वराज, ठीक है। इसलिए स्वराज द्वीप नाम रखा गया है किसका? हैवलॉक आइलैंड का, स्वराज, ठीक है। और ये हरिपुरा वाला जो सेशन है, ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, कि हरिपुरा जो है मतलब वो सेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। या ये ऐसा पूछ लेगा आपसे कि सुभाष चंद्र बोस में से किसके प्रेसिडेंट थे, कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे? 1938 हरिपुरा के प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए, अब कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको डेली एमसीक्यूज़ के फॉर्म में नहीं दे पाएंगे, तो हमने ये डिसाइड किया है कि उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कटिंग्स होगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अभी देखिए, हुआ ये है कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले अवेलेबल होंगे। ये किसने कहा है? जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ जी। ये कौन से नंबर के हैं? 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। अब आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। हमारा फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो जो बच्चे 1 ईयर और 2 ईयर के बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो कॉलेज गोइंग है, खास तौर पे जो कॉलेज गोइंग है उनके लिए हमारा हाइब्रिड मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड मोड क्या होता है? जो भी हम क्लास में यहाँ पढ़ाते हैं वही सेम हम आपको लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। जो यहाँ इंदौर की क्लासेस में हो रहा है वो लाइव टेलीकास्ट होगा। उसके बाद वही चीज़ें आपको इवनिंग तक रिकॉर्डेड भी मिलेगी।
अगर आप कॉलेज चले गए हैं तो आपका वो मिस नहीं होगा, आप उसको घर पे आके इवनिंग में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, या तो फिर आप ऑफलाइन में ही आ सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको हमारा हाइब्रिड मोड है ये। इसमें अगर कोई बच्चा एनरोल करता है तो उसकी कोई क्लासेस मिस नहीं होंगी। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि बच्चे जो हैं अपनी क्लासेस मिस करते हैं ड्यू टू कॉलेज या कॉलेज के एग्जामिनेशन या लैब में जाने के लिए, तो वो नहीं होगा। अगर आप सोचिए, आप अगर महीने में अगर 5 दिन भी क्लास मिस करते हैं आप, और 5 दिन आपकी 6 घंटे क्लास चल रही, तो 30 घंटे तो आपके ये मिस हो जा रहे हैं एक महीने में। तो आप 10 महीने में या कहिए 12 महीने में आपकी 360 घंटे की क्लास मिस होती है। तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, 12 मंथ्स में आप कितनी क्लास मिस कर रहे हैं? 360 आवर की क्लास मिस कर रहे हैं। तो जब आप 1200 घंटे की क्लास में से आप इतनी क्लासेस ऑलरेडी मिस कर देंगे तो आप ऑलरेडी बहुत से बच्चों से पीछे हो जाते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक।